बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मुल्क मोहम्मद आसफ़ी और मेरे साथ जनाब मसूद चौधरी साहब। लेकिन नाज़रीन, आज लोक विरसा की स्टोरी नहीं, बहुत अहम स्टोरी है और ये हर शहरी नूं सुननी चाहिए। जैसे जैसे कि आपको पता है, क्रिमिनल लोग आगे बढ़ते हैं, पुलिस उसदा पहुंचती है, को आगे होता है तो फिर उसके साथ साथ ही चलते हैं। आज जो स्टोरी चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा है, मैंने वो पढ़ा है और बहुत मज़ा आया है। अपने नाज़रीन के मालूमात के लिए बताने लगे कि रेंट गाड़ियों पे कैसे कुछ लोग लूटे जाते हैं। फिर मैं आपको एक और भी चीज़ कि आजकल वो जो आ गया है कि जनाब पुलिस मुलाजिम खड़ा नहीं होता, इशारा इंसान क्रॉस कर जाता है तो वो पीछे भेज देते हैं कि आपने फलानी जगह सिग्नल की वायलेशन की है। इसके अंदर भी एक गेम है, वो कैसे, जरा वो मैं बताऊंगा आखिर में कि वो बोझ कैसे आ जाता है। आपकी पिक्चर भी आएगी, लेकिन होता कुछ और ही है बीच में। गाड़ी रेंट पे लेने वाले को क्या करना चाहिए और देने वाले को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सरकार। उस ना कॉलम में पढ़ा तो बड़ा मजा आया। ट्रांसपोर्टरी मैं भी बड़ी की थी मेरे को भी इस बारे ते मैं कहना सा कि यार कोई गल, लेकिन बड़ा मजा आया। रेंट की गड्डी देने दा के कुछ करना देखें, सबसे पहली बात यह है कि रेंट में ये उन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ जिन लोगों ने गाड़ी ली और गाड़ी रेंट पर दे दी कि हमें मंथली या डेली जो भी चार्जेस हैं वो मिलेंगे, विदाउट ड्राइवर दे देते हैं। विदाउट ड्राइवर दे देते हैं। अब हो ये रहा है मार्केट के अंदर कि जिस तरह फर्ज करें आपकी गाड़ी है, गाड़ी ली, क्रिमिनल आदमी है, उसने अपना बोगस कागज दिए, रेंटल बनवाया, गाड़ी लेके निकल गया। ठीक है। अब इसमें तीन चार चीजें इस तरह है कि कभी कभी तो जो फ्रॉडिये हैं वो गाड़ी बेच देते हैं। फिर दूसरा ये है कि बहुत सारी जगहों पर गाड़ी जो है वो वारदातों में इस्तेमाल होती है, कत्ल की वारदातों में इस्तेमाल होती है, डकैतियों में इस्तेमाल होती है, अगवा बराए तवान में इस्तेमाल होती है या मंशियात में इस्तेमाल होती है। और फिर जब मंशियात में वो पकड़ी जाती है या कत्ल में या अगवा में पकड़ी जाती है तो सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर वो माले मुकदमा बन जाती है, लेकिन मालिक को पता ही कोई नहीं है। मालिक को पता नहीं होता। कभी कभी ये होता है कि मालिक को ये भी नहीं पता होता कि गाड़ी के ऊपर FIR है। अक्सर औकात ये होता है कि मालिक बेचारा जब कहीं किसी को आगे किसी और को गाड़ी देता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये तो कहीं और किसी और मामले में आ जाती है। तो या जब वो बेचने के लिए खड़ा होता है गाड़ी तो फिर पता लगता है कि इसके ऊपर तो FIR भी है। मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल से मजीद इसकी इलैबोरेशन करता हूँ कि एक साहब, एक दोस्त है हमारे, उन्होंने 3 गाड़ियां जो हैं वो किसी को दी और रेंटे कार का काम महीने बाद रेंटे कार का काम करता था। जिस तरह के मार्केट की एक प्रैक्टिस है कि महीने के हिसाब किसी कंपनी को दे दी, जो भी कर ली, प्राइवेट आदमी थे। अब हुआ ये कि वो जिसने ली थी वो गाड़ी लेने के बाद वापस जो है वो, एक मिनट जरा अज़ान होने जी। अब जब उस वक्त ये हुआ कि गाड़ी वापस आ गई और जो दोस्त रेंट कार का काम कर रहा था, गाड़ियां वापस आ गई और वो जो दोस्त था वो चला गया बैरून मुल्क। अच्छा। अब वो दोस्त बैरून मुल्क चला गया, गाड़ियां चलती रही। एक दिन किसी और ने गाड़ी ली हुई थी और किसी जगह के ऊपर गाड़ी चेक हुई तो गाड़ी जब चेक हुई तो गाड़ी को रोक लिया पुलिस वालों ने। वो जो साहब थे वो फैमिली के साथ थे। जब उन्होंने रोक लिया तो वो पता चला कि जनाब ये तो इसके ऊपर तो FIR है गाड़ी पे। वो उन्होंने गाड़ी बंद कर ली। अब वो फैमिली के साथ ही जो भी मामलात हुए उसके बाद अगला काम हुआ। सो इस तरह के सैकड़ों मसाइल हैं। बिल्कुल। अब होता यह है कि जो भी कोई रेंट पे गाड़ी देता है वो गाड़ी लेने वाले के क्रेडेंशियल्स चेक करता है कि जी आपका ID कार्ड है, आपका लाइसेंस है, आपकी, इससे आगे उनके पास कोई ऑथेंटिकेशन है ही नहीं, उनके पास कोई प्रोसेस है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं। अच्छा, इसका अब एक सोल्यूशन है, एक हल है जो मैंने प्रपोज भी किया है। हल ये है कि जिस तरह आप किसी होटल में जाते हैं और उस होटल के अंदर आप चेक इन करते हुए अपना ID कार्ड देते हैं तो उनके पास एक सिस्टम बना हुआ है और वो सिस्टम जो है उसके अंदर फौरन पता चल जाता है कि इस बंदे ये ID कार्ड असल है या वैसा है या जो वैलिड है, नहीं है, इसकी क्या तरतीब है, क्या सूरत है। बसों के अड्डों पे भी यही होता है, यही होता है। तो इस तरह का कोई ऐसा सिस्टम रेंटे कार के बिजनेस के लिए भी होना चाहिए। रजिस्टर्ड
ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन की वेरिफिकेशन होनी चाहिए जिसके साथ लोग काम कर सकें। देखें, कारोबार तो है बिल्कुल ठीक, अच्छा अब इसके अंदर और एक लोगों और की जरूरत भी है और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना जरूरत भी है। फिर इसी के अंदर जब इंश्योरेंस का क्लेम आता है, अक्सर जगह के ऊपर इंश्योरेंस कंपनियां जो गाड़ी की इंश्योरेंस है उसको इस तरह कवर नहीं करती कि रेंट ए कार जो है वो इंश्योरेंस की कवरेज में नहीं आती। तो जब वो चेक करते हैं या उनके पास कोई सबूत आते हैं इसके लिए तो हम इंश्योरेंस नहीं देते। बिल्कुल। अब वहां पे भी मालिक फंस जाता है। बिल्कुल अब देखें, वो बार बार पहले अगर किसी FIR के अंदर उसका नाम आ जाए गाड़ी का, तो वो गाड़ी का मालिक फंसता है और वो गाड़ी का मालिक फिर अपना नाम गाड़ी क्लियर करवाने के लिए फिरता है, घूमता है, धक्के खाता है, थाने कचहरी हर जगह पे फिरता है, फिर कहीं जाके साल के बाद उसका नाम वो जिंदगी गुजर जाती है। तो इस वजह से पहले उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। बिल्कुल। उसको जो है वो हुकूमत को ये चाहिए कि कोई मतलब सोल्यूशन निकाले, ज़ाब्ता अमल में लाए। फिर सबसे अहम बात एक और भी है कि जिस तरह आपने बात की गाड़ी की सीट बेल्ट की और फिर वो चालान आ गया। अब चालान भी आते रहते हैं जो रेंट पे लेके गया गाड़ी। ये बात खास ठीक। अब एक बंदा गाड़ी रेंट पे लेके गया, बिल्कुल, अब लेके चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ, वो उसका चालान हो गया, वो गाड़ी आते ही वापस दे के निकल गया और उस पे सरचार्ज भी लग रहा है। अब वो जब वो जाएगा करवाने उसको ट्रांसफर, तब वो पकड़ा जाए या कहीं पे ट्रैफिक पुलिस गाड़ी पकड़ लेती है तो कहेंगे भाई ये तो आपका तो ये। अब मैं एक और बात बताता हूँ, मैंने गाड़ी 2001 गाड़ी मेरे नाम पे थी तो मैंने 2018 में बेची। ठीक, वो ट्रांसफर हो गई, वो दूसरी पार्टी को चली गई, वो सब कुछ हो गया। 2025 आज तक मुझे मैसेजेस आते हैं कि आपके ऊपर ओवर ड्यू है, वो जो है ना चालान आपका ओवर ड्यू है। वो मैसेज मुझे आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो ऑनलाइन सिस्टम है, जो तो मालिक के पास ही भेजना है ना, जो ई चालान का सिस्टम है जी, उसके अंदर वो अपडेट नहीं हुआ। क्योंकि वो सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, जाहिर है एक्साइज का सिस्टम अलग है और ट्रैफिक पुलिस का सिस्टम अलग है। अब वो वहां पर अपग्रेड नहीं हुआ, तो जब अपग्रेड नहीं हुआ तो वो चालान की जो रसीद है वो किसको आ रही? आपको। अच्छा, पूरी दुनिया में जो चालान होता है वो ड्राइवर का होता है, गाड़ी का नहीं होता। ठीक है, लाइसेंस चलाने वाला जो ड्राइवर है, गाड़ी चलाने वाला, असल में गलती उसकी है, गाड़ी की तो नहीं। अच्छा, क्राइम है तो गाड़ी ने तो नहीं किया, क्राइम किसने किया? मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा, इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। पूछो कैसे? मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। देखें, मैंने खुद ट्रांसपोर्ट की है। अब मसला ये है कि मालिक पे तो अच्छा, मैं इस बात की तरफ बाद में आता हूँ, मैं जुमला मुकम्मल करता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर ड्राइवर का चालान होता है जो ड्राइव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर गाड़ी के ऊपर क्राइम है, गाड़ी पर FIR है, यहाँ पर गाड़ी के अंदर सब कुछ है, गाड़ी ही माले मसरूका है, गाड़ी जब्त हो रही है। समझ रहे हैं आप इस बात को? लिहाजा इस सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। हुकूमत इसके अब ये मैं इधर मेरा सुई अटकी हुई है। जी, मामला ये है कि मैंने खुद गाड़ियां रखी हैं, इधर ट्रांसपोर्ट की है। अब जब बंदा एक 50-60 लाख रुपए की गाड़ी ड्राइवर के हवाले करता है तो उसको ये तो देखना चाहिए ना कि क्या इसको चलानी भी आती है कि नहीं, ये नशा तो नहीं करता, इसकी सोसाइटी कैसे है। तो उसमें क्या होता है, अब एक बंदा है ड्राइवर का, तो चलो अब तो वो आ गया ना, क्या नाम है, इशारे पे कोई नहीं है, कैमरे से आ गया, तो ढूंढना तो मालिक को है ना। अब उसका तो जब उसका शनाख्ती कार्ड आएगा किसी जगह पे तो पता चलेगा ना कौन ड्राइव कर रहा है। ये जिम्मेदारी फिर भी गाड़ी और मालिक के पे ऐसे बनती है कि गाड़ी का तो नंबर आ गया ना, अब मालिक का काम है। मेरी सुन लें, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे हमें कई दफा आ जाता है अननोन नंबर से कॉल आ गई, तुम हमें जानते नहीं हो, ये वो। अब हमने तो उस नंबर को ट्रेस करना है ना। अब वो किसके नाम सिम है, वो फिर पीछे प्रोसेस में पता चलेगा कि भाई ये तो फलाने बंदे के, फिर लोकेशन देखी जाएगी कि कहां को जाता है कुछ। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं, आजकल ये मैंने सुना है और बड़े जिम्मेदार बंदे ने मुझे बताया है कि सोकी साहब गुजर गए किसी जगह से, अब कुछ दिनों बाद हमें चलान आ जाता है और साथ पिक्चर भी आ जाती है कि आपने सीट भी बांधा हुआ है, लेकिन आपने इशारे की विलेशन की है। अब होता क्या है कि कुछ लोग जो है ना वो पिक्चर निकाल के, तो उनको पता है इस टाइम निकला है, अब उसको याद होगी कि मैं ना, अब वो बंदा भी जो था ना वो चंगा आगे से तकड़ा बंदा था, लॉयर भी था, तो वो गया, उसने कहा जी इसकी मुझे छोटी सी वीडियो निकाल के दे दे। कहते जी वो नहीं है। उसने कहा जनाब मैं जे चंगी तरह याद है,
कि मैंने इशारा क्रॉस नहीं किया, वो मुझे फुटेज ला के दे, वरना मैं आप पे हरजाने का केस करूंगा। और उसका चालान वापस हो गया। तो उन्होंने कहा जी चलो छोड़े जी इस हाँ, मामले। हाँ। तो ये चीजों पे भी जो ना, अच्छा फिर लेकिन जो रेंट का कारोबार है जी जी, उसको जब आप तहफ्फुज, जो मालिक है गाड़ी का, जिसने एक गाड़ी ली है या 2 गाड़ियां या 3 गाड़ियां या 5 गाड़ियां, अब लोगों ने मार्केट के अंदर 100 गाड़ी दी हुई है, लेकिन जिस गाड़ी के ऊपर FIR हो जाती है उसकी कीमत डिवैल्यू हो जाती है, और वो उनको नुकसान के उसका मैं आपको एक और आसान हल बताता हूँ, वो कि कानून बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे पता है मकान भी रेंट पे हम देते हैं। तो अब पहले तो ये होता था ना कि चलो बढ़ गया बंदा, ठीक है, आजकल पहले स्टाम्प होता है, एग्रीमेंट होता है, उसके बाद जाके उस बंदे का बायोमेट्रिक होता है थाने में कि जी ये बंदे को मैंने आज मकान हवाले कर रहा हूँ, ये मेरा एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है जी। अब गाड़ी वाले को मैं खुद मशवरा है मेरा, जो बंदा ऑनर गाड़ी देता है किसी को, उसके बाद उसके साथ एग्रीमेंट करे, छोटी सी लालच में ना पड़े। ये छोटी सी लालच जो होती है ना इंसान को तबाह करती है। उसके बाद उसका कुछ तरीका ऐसा होना चाहिए कि भाई ये गाड़ी के जब देने लगा है उसको जाके थाने में वेरिफिकेशन कराया कि मेरी गाड़ी के पहले तो 1 मिनट, इसका एक आसान हल है कि हुकूमत ऐप बनाए, बिल्कुल, और उस ऐप के अंदर एंट्री करवाए वो बंदा रेंट वाला, वो देखें अब आपने ई-टैग लगाए, बिल्कुल सारी कमाई कर ली, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सिस्टम बैकअप पे नहीं है। लेकिन मैं एक छोटी सी और बना लेना सही तरह से जी, माफी के साथ चाहता हूँ कि देखें बैकिया वालों की 1000 2,000 हर जगह पे लगा हुआ देखा है, उनका क्या है, बस एक स्टिकर लगाना है, ठीक है जी। अब पहली बात तो ये है कि मैंने जब सुना है कि जी उन्होंने डेट रख दी है ये वो, अब मैंने गाड़ी को वो लगाना था, तो वो तो मैंने सोचा मैं कितनी लाइनों में जाऊंगा, अब सिफारिश कराते मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो ये अल्लाह का शुक्र हुआ है कि ये प्रेस क्लब में आ गई है, वो मशीन लेके आ गए हैं, तो हमारे भी, वरना मतलब उसके लिए कितना खजल होता। तो जरा थोड़ा सा वक्फा कर लेते हैं, क्लोजिंग कर लें। तो बहरहाल ये छोटा सा मशवरा था जी। नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।